बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमने इंग्लिश का लेक्चर करना है जी। एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस कंप्लीट फाइल होगी। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के मुकम्मल जो टॉपिक है आज के लेक्चर में इंशाल्लाह ताला हम कवर करेंगे। और ये लेक्चर ख़ास तौर पे फूड ग्रेड सुपरवाइज़र, लिटरेसी मोबिलाइज़र और जो वन पेपर एमसीक्यूज़ के जितने भी बच्चे हमारे साथ तैयारी कर रहे हैं, आप सभी लोगों से गुजारिश है कि ये इंग्लिश और मैथमेटिक्स जो लेक्चर चल रहे हैं, आप सभी लोगों ने ये तैयार करने हैं। बाद में आप मुझे ना कहिएगा कि सर हमें जो है ना ये एफआईए का पेपर आ गया या दूसरे पेपर जो आपका नेक्स्ट आ रहे हैं तो हमें टाइम नहीं मिला। तो नेक्स्ट फिर मैंने ये वाले टॉपिक सबसे एंड पे करवाने हैं। अगर टाइम मिला तो करवाऊंगा, अदरवाइज़ फिर ना मिला तो फिर आप गिला ना कीजिएगा। तो आपने ये साथ साथ ये सारे टॉपिक्स कवर करते जाने हैं। बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं कि जस्ट लिटरेसी मोबिलाइज़र वाले और फूड ग्रेड सुपरवाइज़र वाले बच्चे जो आजकल काम कर रहे हैं, बाकी सारे लेजी हुए पड़े हैं। तो आपसे गुजारिश है कि आपने भी साथ साथ ये कवर करते जाना है। तो जी चलते हैं आज आपने एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की तरफ। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस जो है ना, आपने सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट समझने के लिए आपको आपके सारे टेंसेस का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए। उम्मीद है कि आपने सेशन 4 की सारी प्लेलिस्ट में से आपके जो स्टार्ट पे मैंने आपको बताया था कि ये मेरा आप चैनल का नेम है सुफियान गुराया, ठीक है, GORAYASUFIAN, ठीक है जी, सुफियान गुराया। इसकी मैंने आपको कहा था प्लेलिस्ट खोल के सेशन 4 की जो आपकी प्लेलिस्ट है ना, सेशन 4 ऑल लेक्चर, वो उसको आपने स्टार्ट पे सुन लें तो आपको करेक्ट यूज़ ऑफ वर्ब और उसके बाद सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग, आपको जो है आपके टेंसेस वगैरह और आपका वर्ड फ्रेज क्लास वगैरह, ये सारे के सारे चीज़ें वहाँ पे मैंने स्टार्ट पे लिख जो ना की हुई हैं। तो आप सुन लें लेक्चर, जो मैंने ये नोट्स भी आपको शेयर कर दिए थे, तो आपकी वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के लिए आपको जो सबसे पहले टेंस की ज़रूरत होती है, तो आपको पता है आपके बेसिक टेंस होते हैं तीन। एक होता है आपका प्रेजेंट, एक क्या होता है जी प्रेजेंट, दूसरा आपका होता है जी पास्ट और तीसरा था आपका फ्यूचर, ठीक है जी। ये आपको मैंने समझाया हुआ है। अब इनकी सब क्लासेज हैं, सब क्लासेज इनकी नीचे आती हैं। कौन कौन सी होती है? सबसे पहला था जी इंडेफिनेट। क्या होता है जी इंडेफिनेट? इंडेफिनेट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनेट और पास्ट का भी इंडेफिनेट, ठीक है जी, ये आपको मैंने पढ़ाया हुआ है। और फ्यूचर का भी इंडेफिनेट, ठीक है जी। इसी तरह पास्ट का कंटिन्यूस, ठीक है, और इसी तरह फ्यूचर प्रेजेंट का कंटिन्यूस और फ्यूचर, पास्ट का कंटिन्यूस और फ्यूचर का भी कंटिन्यूस। इसी तरह आपका होता है जी परफेक्ट, प्रेजेंट का परफेक्ट और इसके अलावा आपका पास्ट का परफेक्ट, ठीक है, और उसके अलावा फ्यूचर का परफेक्ट, ठीक है। यही जो आपके, और इसके एंड पे चौथा आता है ना परफेक्ट कंटिन्यूस, उसका आपने एक्टिव पैसिव नहीं होता, वो आपने नहीं करना। ये सिर्फ आपके मीन्स के तीन आपको ये हो गया, प्रेजेंट डेफिनेट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट। इस तरह पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट जो ना फ्यूचर, पास्ट कंटिन्यूस और पास्ट परफेक्ट, और फ्यूचर इंडेफिनेट, फ्यूचर कंटिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट। टोटल आपके 9 हो गए, 9 9 आपके जनाब टेंस हो गए। इसके अलावा कुछ आपके सेंटेंसेस आते हैं जो आपके जो होते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं। उसमें आप किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, किसी को ऑर्डर करते हैं, किसी को सुजेस्ट करते हैं चीज़ें, ठीक है, वो आपने करने होते हैं। मीन्स के 10 किस्म के आपके एक्टिव एंड पैसिव होंगे। तो 10 के 10 किस्म को अगर आप अभी 10 मिनट में समझ लेते हैं तो आपके हमेशा हमेशा के लिए एक्टिव एंड पैसिव जो है ना आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले चलते हैं जी अपने प्रेजेंट इंडेफिनेट की तरफ। प्रेजेंट के सारे कर लेते हैं, उसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनेट के बाद फिर हम जो है ना प्रेजेंट कंटिन्यूस, फिर प्रेजेंट परफेक्ट। जब ये तीन आप कर लेंगे ना तो उसके बाद पास्ट और फ्यूचर आपको ऑटोमेटिक हो जाएंगे। तो सबसे पहले हमने करना जी प्रेजेंट इंडेफिनेट, ठीक है जी, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। तो प्रेजेंट डेफिनेट क्या है जी? आपको पता है सबसे पहले आपने क्या, कोई एक मैं सेंटेंस लेके ना उसकी एग्जांपल से आपको मैं सारे के सारे सेंटेंस जो ना एक ही एग्जांपल से आपको कवर करा देता हूँ। तो कोई एग्जाम्पल जो कोई कौन सा सेंटेंस लें जी, मेरे माइंड में कोई आ रहा है। फॉर एग्जांपल जी आपके पास है जी, ये जी कोई भी लिख लें, उमर प्लेज फुटबॉल या हॉकी लिख लें, जल्दी हो जाएगा, ठीक है। उमर प्लेज हॉकी, ठीक है। अब उमर प्लेज हॉकी, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस का फिक्रा है, क्योंकि ये आपने क्या किया हुआ है, ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पे आपका क्या जी वर्ब के साथ एस सी आई एस का इजाफा हुआ है। आपको पता है जब आप जो है ना जी आपके पास जो होता है आपका सिंगुलर होता है सब्जेक्ट, तो फिर आप वर्ब के साथ एस सी आई एस का इजाफा करते हैं। तो ये उमर प्लेज क्रिकेट। अब आपने क्या करना है, इसका आपने बनाना है, क्या बनाना है जी, पैसिवाइज बनाना है, पैसिवाइज बनाना है। पैसिवाइज आपने किस तरह बनाना है, यहाँ पे आप देखें कोई भी सब्जेक्ट होता है ना, उसमें कोई भी काम करने वाला बंदा होता है, उसको हम हीरो बोलते हैं, उसका हीरो बोलते थे। ये उमर है ना, उमर काम कर रहा है, ये हॉकी खेल रहा है। अगर फॉर एग्जाम्पल हॉकी जो ना उमर खेलते खेलते जीत जाता है तो इसकी जो ट्रॉफी मिलेगी किसको मिलेगी, जो ना उमर को मिलेगी, ठीक है, हॉकी को नहीं मिलेगी, ठीक है। अगर हम पैसिवाइज करें तो हम उमर को क्या कहेंगे, हॉकी को थोड़ा सा हीरो बना देंगे,
देंगे, हाकी को स्टार्ट पे लेके आएंगे, उमर को बाद में ले आएंगे, ठीक है जी। तो हीरो चेंज करेंगे, तो उमर है ना, यहाँ पे उमर प्लेज हॉकी, उमर ने हॉकी खेला, या उमर हॉकी खेलता है, सॉरी उमर हॉकी खेलता है। अब अगर हम हॉकी को स्टार्ट पे लें तो हम कहेंगे हॉकी उमर से खेली जाती है, ठीक है जी। हॉकी उमर से खेला जाता है, जो है ना आपका जो स्पोर्ट्स हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है, ये हॉकी को पहले लिखना है हॉकी, ठीक है। और उसके बाद आपने क्या करना है, पैसिव वॉइस में हमेशा आपने याद रखना है हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल आपने ज़रूर करना है, हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल आपने ज़रूर करना है। तो जो आपका प्रेजेंट का जो आपका टेंस है, प्रेजेंट का जो टेंस है, इसके लिए आपको पता है आपके पास हेल्पिंग वर्ब होते हैं इज़, एम और आर, इज़ एम आर, इससे बाहर आपने आगे से नहीं जाना। इसी तरह जब आप पास्ट को पढ़ेंगे तो पास्ट के लिए आपके पास होंगे वाज और वर, जब आप फ्यूचर को पढ़ेंगे तो आपके पास होंगे विल बी और शैल बी, ठीक है जी। तो आपने क्या करना है, इज़ एम आर का इस्तेमाल लाजमी करना है पैसिव वॉइस में। हाकी, हाकी आपके पास सिंगुलर है क्या प्लूरल है, हाकी सिंगुलर है तो आपके कहेंगे इज़ लगेगा, हाकी इज़। उसके बाद हमेशा आपने याद रखना है पैसिव वॉइस ने आपने हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करनी है। जो प्लेज है ना, इसकी आपने थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है, इसकी थर्ड फॉर्म। पैसिव वॉइस में हमेशा आपने आंखें बंद करके थर्ड फॉर्म, जिसका मर्जी पैसिव वॉइस है, कंटिन्यूस का है, पास्ट परफेक्ट का है, जो है ना प्रेजेंट परफेक्ट का है, जो है ना आपका फ्यूचर का है, तो आपने क्या करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है हमेशा। तो इज़ प्लेड, इज़ प्लेड। उसके बाद इसके फ़ौरन बाद आपने लगाना है बाय, इसके फ़ौरन बाद आपने क्या करना लगाना है बाय। और जो आपका सब्जेक्ट था ना जो स्टार्ट पे था, उसको सब सेंट पे आपने लिखना है एज इट इज़ उमर, बाय उमर, ठीक है। हॉकी इज़ प्लेड बाय उमर। समझ आ गई है जी, क्लियर होगी बात, यहाँ पे कोई मसला तो नहीं है। अगर इसी सेंटेंस को जब आप क्या करते हैं नेगेटिव में लेके जाते हैं तो आप क्या कहते हैं, उमर डू नॉट, उमर डू नॉट प्ले हॉकी, उमर डू नॉट प्ले हॉकी, या इस तरह आ जाता है। तो आप क्या कहेंगे, हॉकी, हॉकी। अब डू नॉट है ना, डू नॉट है, तो मैंने आपको क्या कहा, आपने हमेशा याद रखना है कि आपने इसके लिए जो डू आपको बता रहा है कि ये प्रेजेंट का फिक्र है, ये प्रेजेंट का सेंटेंस है, ठीक है। डिड होता तो आपको पता चल जाना था ये पास्ट का है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इज एम आर से बाहर नहीं जाना, इज एम आर से बाहर नहीं जाना प्रेजेंट का पास्ट पैसिव वॉइस बनाने के लिए। हाँ कि इज और नॉट का नॉट आ गया, नॉट प्लेड बाय उमर, बस खत्म, काम खत्म, ठीक है जी। समझ आ गई है, डू शू हर चीज़ खत्म हो जाएगी। सिर्फ आपने क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब इज़ को यूज़ करना है, इज़ करें, एम करें या आर करें, वो आपने सब्जेक्ट के मुताबिक करना है। अगर आपका प्लूरल हुआ तो आप आर यूज़ कर लेंगे, अगर आई हुआ तो फिर एम आप यूज़ कर लेंगे, अगर सिंगुलर है तो आप इज़ यूज़ करेंगे, ठीक है जी। इसी तरह अगर आपके पास इसी का आपका इंटरैक्टिव आ जाता है, दी, तो क्या थी दी, डू उमर प्लेज हॉकी, डू उमर प्लेज हॉकी, तो उसका आप क्या करेंगे, डू का क्या करेंगे, जो है ना इज़, उसके बाद क्या करेंगे हॉकी, हॉकी उसके क्या जी, प्लेड बाय उमर। समझ आ गई, क्लियर होगी बात। आपने सेंटेंस का स्ट्रक्चर कभी भी चेंज नहीं करना, स्ट्रक्चर आपका वही रहेगा, सिर्फ आपने क्या करना है, ये जो आपका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है इनको आपस में इंटरचेंज करना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ कर देनी है, और आपने साथ क्या यूज़ करना है, हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है। हेल्पिंग वर्ब आपको मैंने बताया कि प्रेजेंट के लिए इज एम आर यूज़ करने हैं, पास्ट के लिए आपने वाज वर यूज़ करने हैं, और फ्यूचर के लिए आपने विल बी और शैल बी यूज़ करने हैं, ठीक है जी। समझ आ गई है। अब चलते हैं जी अपने कंटिन्यूस सेंटेंस की तरफ। आपका कंटिन्यूस सेंटेंस में हमेशा वर्ब के साथ आईएनजी आएगा, वर्ब के साथ आईएनजी। फॉर एग्जांपल उमर इज प्लेइंग क्रिकेट, उमर इज प्लेइंग क्रिकेट या हॉकी जो भी आ जाता है, ठीक है जी। तो इसमें प्लेइंग आईएनजी आएगा, तो आपने हमेशा याद रखना है, जब भी आपको मैंने बताया था कि आपने जो पैसिव वॉइस में वर्ब की तो थर्ड फॉर्म बनानी ही बनानी है, प्ले का आपने प्लेड ही बनाना है, लेकिन ये जो आईएनजी है ना, आईएनजी के लिए आपने लगाना है बीइंग, बीइंग BEING बीइंग। बाकी सारे का सारा स्ट्रक्चर जैसे मैंने पहले आपको बताया उसी तरह सारे का सारा स्ट्रक्चर आपने रखना है, किसी किस्म का कोई आपने चेंज नहीं करना, इज एम आर ही लगाना है आपने, ठीक है जी। और जो प्लेइंग का आपने थर्ड फॉर्म प्लेड बना देना है, बाकी बीइंग साथ लगाना है। बीइंग किसकी वजह से, आईएनजी की वजह से, आईएनजी का गिफ्ट है पैसिव वॉइस को क्या, बीइंग, आईएनजी खत्म करके क्या लगाएंगे, बीइंग। बाकी सारे के सारे फिक्रे आपने वैसे के वैसे ही रखने हैं। इस तरह अगर आपके पास रहता है हैज़ या हैव, हैज़ या हैव यूज़ हो जाता है एक्टिव वॉइस में, तो आपको पता है हैज़ या हैव कहाँ पर यूज़ होता है, प्रेजेंट परफेक्ट में आता है, प्रेजेंट परफेक्ट में। तो आपने सिंपल सीम वही चीज़ रखनी है, इज एम आर का यूज़ करना है, थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है, सिर्फ हैज़ हैव के साथ आपने क्या करना है, बिन लगा देना, बिन लगा देना, बिन बिन।
हैज़ बीन या हैव बीन वो आपने यूज़ करना है। बाकी सारे का सारा सिंपल सारा वही तरीकाकार है। थोड़ा सा आपको नोट्सों की तरफ लेके चलता हूँ, आपको सारी समझ आ जाएगी। क्या जी, आपके पास है जी बाबर आजम प्लेज क्रिकेट। बाबर आजम प्लेज क्रिकेट, ये क्या है जी, क्रिकेट इज प्लेड बाय बाबर आजम। ये प्रेजेंट किसका था जी, इंडेफिनिट का फिक्रा था। उसके बाद माय मोम लव्स मी, आई एम लव्ड बाय माय मोम। सीधी सीधी बात है, किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं है, सिर्फ आपने क्या करना, हीरो चेंज करना है। आपने वर्ब को जो ना सॉरी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह लेके जाना है। और जब आप ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे लेके आएंगे, फिर उसके मुताबिक आपने क्या करना है जी, उसकी आपने हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी है। ठीक है, उसके बाद आपका क्या है जी, ये आपका आ गया जी कंटिन्यूस। कुछ देख लेते हैं, ये कंटिन्यूस है जी, ये आया बाबर आजम इज प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय बाबर आजम। आईएनजी की जगह आपने क्या लगाया, बीइंग लगाया, सिर्फ ये आपने चेक करना है। माय मोम इज लविंग मी, आई एम बीइंग लव्ड बाय माय मोम। ठीक है जी, शी इज वेयरिंग ब्यूटीफुल क्लॉथ्स, ब्यूटीफुल क्लॉथ्स आर बीइंग वियर्ड बाय हर। समझ आ गई है जी, क्लियर होगी बात, किसी किस्म को मसला तो नहीं है। उसके बाद जी परफेक्ट की तरफ आ जाएं। परफेक्ट है जी, हैज़ को इस्तेमाल होगा। बाबर आजम हैज़ प्लेड क्रिकेट, क्रिकेट हैज़ बीन प्लेड बाय बाबर आजम। सीधी सीधी बात है, किसी किस्म की कोई परेशानी वाली बात है ही नहीं है। माय मोम हैज़ लव्ड मी, आई हैव बीन लव्ड बाय मोम। अब देखें ना, आपका स्टार्ट पे हैज़ यूज़ हुआ है, लेकिन आगे जाकर मैंने हैव यूज़ किया। क्यों भाई, यहाँ पे जो ना मोम थी यहाँ पे जो सब्जेक्ट, लेकिन आगे जाके आई सब्जेक्ट बन गया। तो मैंने आपकी जो मेरे पास जो मौजूदा फिक्रा होता है उसके मुताबिक मैंने देखना होता है। यहाँ पे आई है, आई के साथ हैज़ नहीं लगता, हैव लगता है। ठीक है जी, उसके बाद जी शी हैज़ वियर्ड आ ब्यूटीफुल ड्रेस, आ ब्यूटीफुल ड्रेस हैज़ बीन वियर्ड बाय हर। ठीक है जी, अगर आप ब्यूटीफुल ड्रेस ना होता, ब्यूटीफुल ड्रेसेस होता, ज़्यादा कपड़े होते, तो फिर आपने हैव बीन लगाना था। अब यहाँ पे हैज़ बीन लगा रहे हैं। उसके बाद परफेक्ट कंटिन्यूस है, परफेक्ट कंटिन्यूस का पैसिव वॉइस नहीं होता। समझ आ गई, क्लियर होगी बात। उसके बाद देखते हैं जी, आपके पास है जी पास्ट। ठीक है जी, पास्ट का ये सॉरी, अब आपके पास नेक्स्ट आ रहे हैं जी, ये आपके नेगेटिव सेंटेंस। असलम डज नॉट रीड इंग्लिश, इंग्लिश इज नॉट रेड बाय असलम। ठीक है जी, बाय आपने यूज करना होता है। टीचर डज नॉट पनिश द स्टूडेंट्स नो आ डेज। ठीक है जी, और उसके बाद आई डू नॉट वाटर प्लांट्स एवरी डे, तो द प्लांट्स आर नॉट वाटर्ड बाय मी एवरी डे। ठीक है, तो आपने क्या करना है, डू नॉट डज नॉट को सबको खत्म करके इज एम आर लगा के आपने इसको चेंज कर देना है। उसके बाद ये कंटिन्यूस आ गया जी, असलम इज़ नॉट रीडिंग इंग्लिश। ठीक है जी, ये आपने कंटिन्यूस को भी बिल्कुल उसी तरह सेम आपने उसी तरह करना है, सिर्फ क्या करना है, आई एन जी की जगह आप बीइंग साथ ऐड कर देंगे। ठीक है जी, समझ आ गया। परफेक्ट का भी आपको नेगेटिव मैंने बनाया हुआ है। उसके बाद ये इंटरेक्टिव सेंटेंस आ गया, इंटरेक्टिव का इंडेफिनेट का भी इंटरेक्टिव नजर आ रहा है आपको। कंटिन्यूस का भी इंटरेक्टिव यहाँ पे लिखा हुआ है, एग्जांपल्स आप चेक कर लीजिएगा। परफेक्ट का भी हैज़ यू किल्ड द स्नेक, हैज़ द स्नेक्स बिन किल्ड बाय यू। ठीक है, तो सिर्फ आपने क्या याद किया जी, आपने याद यहाँ पे जो आपने निशानी याद करनी है, निशानी आपने याद करनी है जब इंडेफिनेट का फिक्र आए, मीन के कोई भी आपको हेल्पिंग वर्ब ना इस्तेमाल हो रहा नज़र आ रहा हो, सिर्फ वर्ब के साथ एस या एस का इजाफा हुआ हो, तो आपने क्या यूज़ करना है, इज़ एम या आर यूज़ करके वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ कर देनी है और साथ आपने बाय लगा देना, पैसिव वॉइस बन जाएगा। इसी तरह अगर आपको वर्ब के साथ आईएनजी का इस्तेमाल नज़र आ जाए, तो आपने क्या करना है, आईएनजी की जगह बीइंग यूज़ करना है, आईएनजी की जगह बीइंग यूज़ करना है। ठीक है, अगर आपको डू या डज नज़र आ जाए, तो फिर आपने डू डज को ख़त्म करके इज़ एम आर ही इस्तेमाल करना है। ठीक है जी, समझ आ गई है। और बाय का इस्तेमाल हर जगह आप करते जाएंगे। ठीक है, और हमेशा याद रखिए, जिस सेंटेंस में बाय आ गया उसमें आपने याद रखना है कि हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज़ होनी है और कोई फॉर्म आपकी यूज़ नहीं होनी। ठीक है जी, इसी तरह जब आप पास्ट की तरफ चलते हैं, तो पास्ट के भी सारे के सारे रूल इसी तरह के ही हैं, कोई फ़र्क नहीं है। सिर्फ आपने क्या करना है, इज़ एम और आर की जगह आपने वाज और वर का इस्तेमाल करना है। बाकी सारे के सारे पास्ट में भी आई एन जी जहाँ पे आएगा ना, आई वाज रीडिंग द बुक, तो क्या आ जाएगा, द बुक वाज बीइंग रेड बाय मी। ठीक है जी, समझ आ गई है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे वाज वार इस्तेमाल करना है, बाकी सारे के सारी चीज़ें वही हैं। ठीक है, अगर आई हैड रेड द बुक। ठीक है जी, आपको पता है रीड का जो आपकी जो फॉर्म बनती है ना, उसकी जो थर्ड फॉर्म रीड रेड रेड होता है, सेकंड थर्ड फॉर्म इसकी ये बनती है, आई हैड रेड द बुक। ठीक है, तो अब हैड आपको नजर आ रहा है, हैड का क्या मतलब है, पास्ट परफेक्ट का फिक्र है। तो आप क्या कहना कि द बुक हैड, तो हैज हैव जहाँ पे आ जाए आपने क्या करना है, साथ बिन लगाना होता है, हैड बिन रेड बाय मी।
ठीक है जी, समझ आ गई है, क्लियर होगी बात। तो पास्ट में और ज़्यादा आसानी है कि हैड ही यूज़ होना है, हैज़ हैव का चक्कर ही कोई नहीं है, सिंगुलर भी हो फिर भी हैड, आपका प्लूरल भी हो फिर भी हैड, सारा कुछ हैड, तो साथ आपने क्या करना है, बिन लगा देना है, ठीक है, समझ आ गई है। अगर किसी फिक्रे में आपको हैज़ नज़र आ जाए या हैव नज़र आ जाए या हैड नज़र आ जाए तो आपने क्या करना है, साथ बिन ज़रूर ऐड करना है जहाँ पे जाके पैसिव वॉइस में जाके, ठीक है, समझ आ गई है। अगर आई एन जी कहीं पे आपको नज़र आ जाए तो आपने आगे बीइंग को चेक करना है, बीइंग बीइंग ज़रूर होना चाहिए वहाँ पे पैसिव वॉइस में जाके, ठीक है। बाकी अगर डिड आपको नज़र आ जाता है तो आपने क्या करना है, वाज वर में इसको चेंज करना है, वाज वर में, वाज या वर में। अगर डू या डज इस्तेमाल होता है तो आपने क्या करना है, हमेशा आपने क्या करना है, डू डज को आपने किस में चेंज करना है, आपने इज एम आर में चेंज करना है, इसको आपने इज एम आर में चेंज करना है, ठीक है जी, समझ आ गई है। आपको परेशान कहाँ पे करेगा, परेशान आपको करेगा जब आपके प्रेजेंट इंडेफिनेट और पास्ट इंडेफिनेट में। तो आप हमेशा याद रखिएगा प्रेजेंट इंडेफिनेट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, ठीक है जी, और जो आपका पास्ट इंडेफिनेट है उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है। तो जहाँ पे सेकंड फॉर्म आपको नजर आ जाए उसको आपने क्या करना है, वाजवार में चेंज करना है, वाजवार लगा के थर्ड फॉर्म। अगर आपको फर्स्ट फॉर्म नजर आएगी तो आपने इज एम आर लगा के उसकी थर्ड फॉर्म यूज करनी है, ठीक है जी, समझ आ गई है। आप मैं आपको ये एग्जाम्पल से समझा देता हूँ। ही प्लेज क्रिकेट फॉर एग्जाम्पल, ये आपके पास एक सेंटेंस है, तो आप देखें ये फर्स्ट फॉर्म के साथ एस सी आई एस का इजाफा है, ये आपके पास क्या है जी, प्रेजेंट इंडेफिनेट का है। अगर आ जाए ही प्लेड क्रिकेट, ही प्लेड क्रिकेट, तो ये क्या है, ये आपकी सेकंड फॉर्म यूज हुई है, तो ये आपका क्या है, ये आपका पास्ट इंडेफिनेट है। यहाँ पे आप वाज वर लगा के इसको करेंगे जाके, ठीक है। अगर यहाँ पे लगा होता है ही हैड प्लेड द क्रिकेट, तो फिर ये हैड जब आ गया तो इट मीन्स कि आपका पास्ट परफेक्ट में चला गया, तो फिर हैड के साथ बिन लगाएंगे, द क्रिकेट हैड बिन प्लेड बाय हिम, ये आप करेंगे, ठीक है जी, समझ आ गया। बिल्कुल आसान चीज़ें हैं, इसमें मुश्किल वाली किसी किस्म की कोई बात नहीं है, सिर्फ आप इसको समझ के करें। तो उसके बाद इसी के भी आपने उसी तरह ही आपने इसके जो है ना करने हैं, इसके नेगेटिव और इंट्रागेटिव। उसके बाद चलते हैं जी फ्यूचर की तरफ। फ्यूचर का जो टेंस है, फ्यूचर में आपको नज़र आ जाएगा विल या शैल, विल या शैल नज़र आ जाएगा। विल ये उससे भी आसान है, आपको विल या शैल नज़र आएगा तो आपने विल शैल के साथ बी लगा देना है, विल शैल के साथ बी लगा देना, बस। वहाँ पे पीछे आपने क्या किया था, इज एम आर या वाजवार का इस्तेमाल किया था, यहाँ पे विल शैल के साथ आप क्या लगा देंगे, आई विल प्ले फॉर एग्जाम्पल, ठीक है जी, प्ले द क्रिकेट कर लें, आई विल प्ले द क्रिकेट, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या है, द क्रिकेट विल बी प्लेड बाय मी, आई शैल कर लें, विल कर लें, जो भी आपको नजर आ जाए तो आपने क्या, द क्रिकेट विल बी प्लेड बाय मी, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, बाकी सारे रूल वही रहेंगे, जहाँ पे आपको विल या शैल नजर आ जाए तो आपने बी लगा देना, ठीक है। अगर आपको विल हैव नजर आ जाए या शैल हैव नजर आ जाए तो फिर आपने क्या करना है, हैव के साथ बिन लगाना है, बी नहीं फिर लगाना, फिर बिन लगाना है, फिर क्या लगाना है, बिन लगाना है। हैज हैव हैड यहीं पर नजर आ जाए आपने, आपके दिमाग में फटाफट आपके दिमाग की बत्ती जल जाना चाहिए, अपने मैंने क्या लगाना है, बिन लगाना है, ठीक है। अकेला विल शैल नजर आ जाए तो आपने क्या करना है, बी लगा देना है, ठीक है जी। अगर आई एन जी नजर आ जाए, अगर आई एन जी नजर आ जाए फिर आपने क्या लगाना है, बीइंग लगाना है, क्या लगाना है, बीइंग लगाना है। तो सिर्फ दो चार बातें हैं, आपने क्या क्या याद करना है, इज एम आर कहाँ पे लगाना है, इज एम आर कहाँ पे लगाना है, वाजवार कहाँ पे लगाना है, बिन कहाँ पे लगाना है, और बीइंग कहाँ पे लगाना है, और बी कहाँ पे लगाना है। तो सिर्फ 5 बातें याद करनी है जी, सिर्फ अपने दिमाग में बिठा लें। इज एम आर कहाँ पे लगाना जी, प्रेजेंट इंडेफिनेट में, प्रेजेंट की जो है ना डू डज आ जाए, इसका नेगेटिव आ जाए, इसका इंट्रागेटिव आ जाए, जो भी आ जाए मैंने क्या करना है, इज एम आर लगाना है, थर्ड फॉर्म लगा के मैंने बाय लगा के एंड पे ऑब्जेक्ट लगा देना है, ठीक है जी। अगर मेरे पास आ जाए सेकंड फॉर्म आ जाए या डिड मुझे कहीं पे नजर आ जाए फिर आपने क्या करना है, वाज वार लगा देना पैसिव वॉइस में जाके। अगर मुझे हैज हैव या हैड तीनों में कोई भी लफ्ज नजर आ जाए मैंने बिन लगा देना है। अगर मुझे आईएनजी वाली फॉर्म कहीं पे भी नजर आ जाए फिर मैंने बीइंग लगा देना है, ठीक है। अगर मुझे विल शैल नजर आ जाए फिर मैंने बी लगा देना है, ठीक है जी, समझ आ गई है। ये सिर्फ 5-7 बातें आपने याद करनी है, क्लियर हो जाएगा। उसके बाद एंड पे आपके इंपेरेटिव सेंटेंस रहते हैं। इंपेरेटिव में होता है आपकी या ऑर्डर होता है या रिक्वेस्ट होती है या आपकी जो एडवाइस होती है, तो फिर इसका थोड़ा सा रूल चेंज होता है, ठीक है। तो शट द डोर का दरवाज़ा बंद कर दो, आप इसको ऑर्डर कर रहे हैं ना, तो फिर क्या आप इसके साथ कहेंगे, लेट लगाएंगे, क्या लगाएंगे, लेट द डोर बी शट, लेट द डोर बी
शट बी साथ लगाएंगे, ठीक है, और लेट लगाएंगे, ठीक है जी। जो ना थ्रो द बॉल, थ्रो द बॉल, बॉल को फेंको, गेंद मेरी तरफ फेंको, तो आप क्या करेंगे, लेट द बॉल बी थ्रोन। समझ आ गई है। लेट लगाना है और साथ बी लगाना है, बाय अब नहीं लगाना, बी लगाना है, ठीक है जी। हेल्प द पुअर, हेल्प द पुअर्स, लेट द पुअर्स बी हेल्प्ड, लेट द पुअर बी हेल्प्ड, ठीक है जी। टू बी लगाए फिर भी ठीक है, जस्ट बी भी लगा दें फिर भी ठीक है, ठीक है। एडवाइस क्या आ जाए, माइंड योर ओन बिजनेस, माइंड योर ओन बिजनेस, यू आर आस्क्ड टू माइंड योर ओन बिजनेस, डोंट वेस्ट योर टाइम, डोंट वेस्ट योर टाइम, यू आर एडवाइस नॉट टू वेस्ट योर टाइम, ठीक है जी। समझ आ गई, एडवाइस्ड, एडवाइस। अब यहाँ पे मसला क्या आता है, अब बच्चे समझते हैं जी जो वेस्ट के साथ मैंने वेस्टेड क्यों नहीं लगाया, भाई एडवाइस्ड आ गया ना, तो एक फिक्र में थर्ड फॉर्म दो दफ़ा यूज़ नहीं करनी, एक ही दफ़ा यूज़ करनी होती है, ठीक है जी। समझ आ गई है। उसके बाद रिक्वेस्ट क्या है जी, हेल्प मी, हेल्प मी, हेल्प मी, जो यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी, ठीक है, टू हेल्प मी। और एक और यहाँ पे आपको मैं बात बता दूं, डिड आ जाए कहीं पे आपको नजर आ जाए या टू नजर आ जाए, तो हमेशा याद रखिएगा इसके बाद फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। ये अक्सर को पीएससी का बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है। डिड के साथ थर्ड या सेकंड या थर्ड फॉर्म यूज करके आपको पजल करेगा, या टू के साथ सेकंड या थर्ड फॉर्म यूज करके आपको पजल करेगा। तो टू जहाँ पे भी आ जाए तो आपने क्या करना है, फर्स्ट फॉर्म लगानी है। डिड जहाँ पे आ जाए आपने क्या करना है जी, फर्स्ट फॉर्म लगानी है, ठीक है। इसके लिए मैंने आपको जो है ना, जो ये फर्स्ट फॉर्म वाले सारी जो मॉडल वर्ब्स, उसका पूरा लेक्चर मैंने जहाँ पर लिखा हुआ है, तो मॉडल वर्ड्स कैन, कुड, विल, वुड, शुड, मे, माइट, टू वगैरह, डिड, ये सारे मॉडल वर्ब्स हैं, तकरीबन मैंने सारे लिखे हुए हैं इसी लेक्चर के अंदर आपके मौजूद है। आप नोट्सों को पढ़िएगा, तो जहाँ पे भी आपको ये मॉडल वर्ब नजर आ जाए तो फिर आपने क्या करना है, इसके साथ वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगानी है, ठीक है जी। तो यहाँ पे ये नहीं कह देना कि यू आर एडवाइज्ड नॉट टू वेस्टेड योर टाइम, नहीं, ऐसे नहीं करना। फिर टू के साथ हमेशा आपने फर्स्ट फॉर्म लगानी है, ठीक है जी। समझ आ गई है। डू इट फॉर मी, डू यू आर रिक्वेस्टेड टू डू इट फॉर मी, ठीक है। यहाँ पे जो नोट्स में कोई स्पेलिंग मिस्टेक्स वगैरह इस तरह के हो जाए तो वो आप नज़रअंदाज कर दीजिएगा, इस तरह के फिर मामला फिर जल्दी में हो जाते हैं, ठीक है जी। उसके बाद लर्न द पोइम, आप देखें ना, लर्न द पोइम, डू नॉट टच मी, रिस्पेक्ट द एल्डर्स, प्लीज कंप्लीट द सन, ये तीन लिखे हुए हैं। आप इसमें तीनों को आपने सबसे पहले तो पहचानना है, इसमें से ऑर्डर कहाँ पे है, एडवाइस कहाँ पे है, रिक्वेस्ट कहाँ पे है, उसके मुताबिक फिर उसको आपने इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद नरेशन कल होगी थी, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।